वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दें आपको मुल्तान से। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते रिक्शे में आग लगने का वाकया पेश आया। 3 अफराद जान से गए जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं, समा के नुमाइंदे। मोहसिन, बताइए हादसा कैसे पेश आया? हाँ जी, बिल्कुल मुल्तान के इलाका है मुजफ्फरगढ़ रोड, जहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कहना था कि एक LPG जो रक्षा था वो सवारियों को लेके जा रहा था। एक ही खानदान के इसके अंदर अफराद सवार थे। तो एकदम धमाका हुआ जिसकी वजह से जो अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हैं वो एक ही खानदान में थे, वो जहाँ बाक हो गए, जबकि 14 अफराद हैं वो शदीद जख्मी है और उन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का ये कहना है कि ये जो मुल्तान का इलाका था, जो कुरैशी वहाँ से फैमिली मुजफ्फरगढ़ के लिए जा रही थी और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। LPG का जो सिलेंडर था वो रक्शे के अंदर मौजूद था और यकदम ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी भी है, जिसके बताया जा रहा है इसमें कुछ 5 से 6 ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो 70% तक झुलस चुके हैं और बाकी जितने हैं उनको अब इमरजेंसी की सूरत में निश्तर अस्पताल और मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की टीम ये भी बताइए कि इस रिक्शे में कितने अफराद सवार थे? क्या इसमें बच्चे और खवातीन भी मौजूद थी? और रिक्शे में सवार अफराद का ताल्लुक क्या एक ही खानदान से था? जी बिल्कुल, ये एक ही खानदान से इनका ताल्लुक था। रक्शे में टोटल 17 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और 14 अफराद जो अभी भी जख्मी हालत में मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चों की हालत ज्यादा खतरनाक है। उनमें 70% तक जो बच्चे हैं वो झुलस चुके हैं और उनको करीबी अस्पताल है मुजफ्फरगढ़ के वहाँ भी मुंतकिल किया गया। जो कम झुलसे हुए अफराद हैं उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, मजीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से। मोहसिन अली हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बाला इलाकों में बरसात तो थम गई, ताहम उसकी तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। बारिश के बायस पोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सवाबी के इलाके बार हुसैन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक जबकि एक बच्चे समेत 3 खवातीन जख्मी हुई। खैबर के इलाके शोरा में भी कच्चे मकान की छत जमी बोस हो गई, 2 खवातीन जान से गईं, 2 जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चियां जख्मी हुई। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना की जा सकी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। योब के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बहादुर अमेरिकी फौज ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे हवाबाज को भी जिंदा सलामत निकाल कर ले आई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हवाबाज को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। हवाबाज बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला वाकया है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 दिन पहले ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। सदर ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमरीका का एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन अमरीकी सदर ने इस हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी फौज के रेस्क्यू मिशन की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बायस रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। हवाबाज मुसलसल ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि एक मकाम पर अमरीकी हवाबाज को 7000 फीट बुलंदी पर भी चढ़ना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमरीकी तैयारों को तबाह किया गया। ईरान से बाजियाब किए जाने वाले हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों के लिए काउंटडाउन शुरू। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को दी गई मोहलत में सिर्फ 48 घंटे रह गए। 10 दिन की डेडलाइन कल 6 खम हो रही है। ईरान ने डील ना की तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलो वरना तबाह बर्बाद कर देंगे। इस्राएली अखबार का दावा है कि सहूनी फौज अमेरिका के सिर्फ एक इशारे की मुंतजिर है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर की डेडलाइन मुस्तरद करते हुए ये खबरदार किया है कि जंग बढ़ाई तो पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के असरात आलमी मंडी से होते हुए आम आदमी तक पहुंच चुके हैं। LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया।
महंगाई के तूफान ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं, खुर्शीद आलम से जानते हैं। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, कराची में भी एलपीजी सस्ती होने के बजाय उसके दाम रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 305 रुपये फ़ी किलो का सरकारी रेट मुकर्रर है एलपीजी का, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि एलपीजी 450 रुपये किलो तक बेची जा रही थी चंद रोज़ पहले तक, लेकिन अब उसके रेट कहीं 460 रुपये, कहीं 470 रुपये और कहीं 480 रुपये फ़ी किलो वसूल किए जा रहे हैं। और इस इजाफे की वजह से दो तबक़ात सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, एक घरेलू सार्फिन और एक वो सार्फिन जो तिजारती सार्फिन हैं, यानी रिक्शा चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो उसका इस्तेमाल करते हैं। रिक्शा ड्राइवर ये कहते हैं कि अगर वो पहले 200 किराया लिया करते थे, अब 300 मांगते हैं तो मुसाफिर झगड़ा करता है। और कमोबेश यही सूरत हाल उन घरेलू सार्फिन की है कि जिनके घरों में गैस का बिल तो बाकायदगी से आता है, लेकिन उनको एलपीजी भरवाना पड़ती है। ओगरा ने फ़ौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दाम नहीं किए, सरकारी सतह पर ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, तो कराची में भी एलपीजी का दाम 500 या उससे तजावुज़ भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर आम आदमी हो रहा है एलपीजी की कीमत में इजाफे की वजह से। जी, दूसरी जानिब लाहौर में तो इंतहा हो गई है। एलपीजी के दाम 500 रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत सरकारी रेट पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाए। शहरी शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द रिलीफ फराहम करे। गैस भी नहीं है, सिलेंडर भरवाने का बजट भी नहीं है, एलपीजी खरीदना अब ख्वाब सा बन गया है। लाहौर में एलपीजी के दाम 500 रुपए से भी तजावुज़ कर रहे हैं। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द रिलीफ फराहम करे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर मुसाफिरों की जेबों पर पड़ने लगा। वैगन किरायों में 500 से 1000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। तेल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों ही परेशान हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आतिफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने कोयटा के शहरियों को भी जो है वो काफ़ी परेशान कर रखा है। ख़ास तौर पर मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस हवाले से। इस वक्त मैं कोयटा के वैगन अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसाफिर और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनके तासुरात जानते हैं। हम मुसाफिर है, अब यहाँ से ये जबलनूर से लेके चमन तक 2000 रुपये किराया ये गाड़ी वाली मांग रहा है। पहले 300, 400, 600 आराम से चले जाते थे, अभी 2000 रुपये मांग रहा है। ना मुसाफिर लोगों के साथ ये किराया पूरा होता है, ना हम लोगों का डीजल अल्लाह, हम लोगों का बहुत खराब। न गाड़ी चलता है, न सवारी मिलते है, न कोई जो है बैठते हैं गाड़ी में। अभी हम लोग गाड़ियों को रोडों में खड़ा करके भी जो है ले जाए, गवर्नमेंट अपने साथ खुद चलावे। हम लोग को तो 1 रुपये भी नहीं मिलता है। पहले हम 10,000 कमा रहे, अभी 1500 कमा रहे। इतना फर्क है हमारा रोजगार में। पेट्रोल तो सस्ता करे, 100 रुपये पे करे, हमारा फायदा है और हमारा फायदा है। जैसा कि आपने जाना, जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि वो जो किराए हैं वैगनों के उनमें इजाफे की वजह से परेशान है, जबकि ट्रांसपोर्टरों का मुतालबा है हुकूमत से कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे, ताकि जो मुसाफिर हैं उनको भी सस्ती जो सफ़र की सहूलत वो मैसर आ सके और उनका कारोबार भी चल सके। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ऑनलाइन बाइक चलाने वाले राइडर की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। ऑनलाइन राइडर अदनान खालिद कहते हैं कि सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी तक सिर्फ 200 रुपये की राइड लगी है। इतने पैसों का पेट्रोल डलवा लूँ तो फिर घर क्या लेकर जाऊँ। मैं सुबह 8 बजे से निकला हुआ हूँ। मैं आपको अपनी जेब चेक करा दूँ, सिर्फ 200 रुपये की राइड लगी थी एक ऑफलाइन। अभी जेब मेरी बिल्कुल खाली है, मेरे पास कोई पैसे नहीं, वही 200 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया। मेरे बच्चे वहाँ घर पे इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लेके जाना है, लेकिन ये गवर्नमेंट को एहसास थोड़ी है। गवर्नमेंट बोलती है बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ। मैं 2-2.5 हज़ार रुपये रोज़ हमेशा घर लेके जाता था। अब जो है वही 1000-1200 रुपये मैं कहाँ से पूरा करूँ, कहाँ से बच्चों के स्कूल की फीस दूँ। हमारे लिए कौन सी फेवर है, हम तो ऐसे रूल है ना। पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल नहीं होना है। ये जो है पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, भले जंग खत्म हो जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, पेट्रोल के पैसे कम नहीं होने। 2000 रुपये का ऐलान किया सिंध गवर्नमेंट ने, तो वो मिलेंगे कैसे, ये तरीका तो बताओ। कौन से तरीके से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन से साल में मिलेंगे। वो ऐप कहाँ है, वो ऐप जो अब तक ऐप बनी नहीं है।
اور یہاں اچھی خبر، مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے دورہ کر کے نئی آرام گاہوں اور نو تعمیر مسجد کا معائنہ کیا. شہریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ کیا. شاہراہ کے دونوں اطراف نئے ریسٹ ایریاز بنانے کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ لوئر ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ کی ڈیزائننگ کی ہدایات بھی کر دی. شہریوں کا وفاقی وزیر مواصلات سے خصوصی اظہار تشکر. لوگوں نے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں. دلکش نظارے، محفوظ راستے، آرام دہ سفر. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا عوامی سہولت کا مشن تیز تر. مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن کے مراحل مکمل ہونے پر کاموں کے معیار کا جائزہ لینے پہنچ گئے. ایکسپریس وے پر نئی تعمیر شدہ مساجد اور آرام گاہوں کا معائنہ کیا. خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوشائن قرار دیا. کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا. دور دراز سے مری آنے والوں کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے مری اسلام آباد ایکسپریس وے پر عوام کو اور زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے دونوں اطراف مزید معیاری اور جدید ریسٹ ایریاز بنانے کا حکم دے دیا. بولے ریسٹ ایریاز میں صفائی ستھرائی، پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مری لوئر ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات پر زور. NHA کو لوئر ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ ڈیزائن کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر مواصلات نے NHA حکام کو نئے تعمیراتی کاموں کا معیار اور ڈیزائن مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. دورے کے دوران مختلف مقامات پر شہریوں کا وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر، تصاویر بھی بنوائیں.